Next topic of theory of income and employment is your saving investment approach and aggregate demand aggregate supply approach. Now हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब AD will be equal to AS. That means aggregate demand must be equal to aggregate supply and saving must be equal to investment. तब किसकी सिचुएशन आएगी? Equilibrium. Equilibrium is a situation where AD must be equal to AS and saving must be equal to investment. Now AD we have already seen, that is C plus I, consumption plus investment. AS means C plus S, that is consumption plus savings. Now we have to show this with the help of table and graph. So table में first we will write income, consumption and then savings. Okay, income 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. As we know that income is increasing at a constant rate. Then consumption 40, 120, 200, 280, 360, 440, 500. ठीक है? It is also increasing at a constant rate. जब इनकम जीरो होती है कुछ ना कुछ कंज्यूम होता है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसमें सेविंग क्या होती है? माइनस में -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेविंग्स. यहां तक हमने ऑलरेडी पहले टॉपिक में कवर किया है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. राइट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ADAS. ADAS का फॉर्मूला क्या है? AD है C प्लस I. नाउ C हमारे पास दिया है, I में इनकम नहीं होगा, I मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में हम लोग ऑलरेडी दो टॉपिक इन्वेस्टमेंट पढ़ चुके हैं, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. तो हम लोग यहां पे कौन सा इन्वेस्टमेंट लेते हैं? हम लोग यहां पे लेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां इनकम बढ़े या घटे इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है, तो पहला कंजम्पशन अगर 40 है तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट है 40. ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? कांस्टेंट है. 40 पे कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि हम यहां पे क्या ले रहे हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन ले रहे हैं, नॉट इंड्यूस्ड. ओके, अब हमारे पास C मिल गया है, I मिल गया है. ठीक है, तो C और I को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड, दैट इज कैलकुलेटेड बाय C प्लस I. तो C प्लस I दैट इज 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 240, 320, 400, 480, 560. ठीक है, तो दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड वेयर ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय. देन वी हैव टू कैलकुलेट एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है? C प्लस S. C प्लस S, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. अब हमें कंजम्पशन को ऐड करना है किससे? सेविंग से. तो 40 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0 हो गया. 120 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 100 हो गया. 200 प्लस 0 200 हो गया. 280 प्लस 20 300, then 400, 500, then 600. So we will get aggregate supply. Now we can see aggregate supply का अमाउंट और इनकम का अमाउंट दोनों क्या है? सेम है. तो we can say that y is equal to AS. We can say that y is equal to AS. Income is equal to AS, right? That is C plus S. Now अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 80 और 0, 160 और 100, 240 और 200, 320 और 300, यहाँ पे क्या हो रहा है? AD is more than AS. यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है. 400 400 मतलब यहाँ पे AD is equal to AS. That is a situation of equilibrium. This is a situation of equilibrium, right? Equilibrium तभी हो रहा है जब AD और AS दोनों बराबर होते हैं. उससे पहले क्या हो रहा है? AD ज्यादा है, AS कम है. उसके बाद क्या हो रहा है? AD is less than AS. अब डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, राइट? तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर AD is equal to AS. अब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी देखते हैं कि पहले क्या हो रहा था? जब AD बड़ा था और AS कम था, दैट मींस यहां पे हम देख सकते हैं कि सेविंग
कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, दैट मींस सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, राइट। जब एडी ज्यादा है एएस कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग कम है। जब एडी और एएस बराबर हो गया, वहीं पे हम देखेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हो गया, राइट। जहां पे एडी एएस बराबर हो गया वहीं पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर हो गया। फिर एएस ज्यादा हो गया एडी कम हो गया, मतलब कि सेविंग ज्यादा हो गई और इन्वेस्टमेंट कम हो गया। जब डिमांड कम हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, ठीक है। आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो मतलब आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो, आप सप्लाई कम कर रहे थे मतलब आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे थे, और जब दोनों बराबर थे मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। समझ आ गया टेबल, ठीक है। नाउ जब इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं, जहां सेविंग नेगेटिव होती है। इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है, जिसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, वहां सेविंग हमारी जीरो होती है। इनकम बढ़ती है कंजम्पशन कम होता है तो सेविंग हमारी पॉजिटिव होती है। नाउ वी कैन सी द डायग्राम। X origin Y। नाउ अब इसको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है आपको, यहाँ पे एडी एएस हो जाएगा और यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे भी इनकम, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इनकम बनाना है, जो कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से, और कौन सी रेट पे बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट पे। तो जीरो से कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, मैंने इनकम बना दिया, y हो गया ये, दैट इज y इज इक्वल टू as c प्लस s। ये हमने देखा था कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर थे, तो y इज इक्वल टू as c प्लस s, ओके। नाउ अब इसके बाद हमें क्या करना है, कंजम्पशन। कंजम्पशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 40 से, तो मैंने यहां पे कंजम्पशन बनाया, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है वहां पे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे सेविंग क्या होती है, जीरो, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एग्रीगेट डिमांड बनाना है। एग्रीगेट डिमांड कहां है, एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट हो रहा है 80 लेवल से, तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन से स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये 40 है, अगर हमारे यहाँ पे 80 लेवल से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट रेट पे ही बढ़ रहा है, 80। एग्रीगेट डिमांड दैट इज C प्लस I। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, और एग्रीगेट डिमांड भी कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है, 80 प्लस 80, 160 प्लस 80, 240 प्लस 80, 320, राइट। तो इट इज आल्सो इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। अब जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एडी और एएस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, इक्विलिब्रियम, राइट। जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर है वो क्या है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब हमने नीचे क्या किया, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट बना दिया जो कि हमारा क्या है, कांस्टेंट है, राइट। तो इसको मैंने कांस्टेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब जहां पे सेविंग, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर थी, जस्ट उसी के नीचे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे। जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर थे, वहीं पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर थे, है कि नहीं। तो यहां पे जस्ट उसके नीचे हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट को बराबर दिखाना है, ठीक है। जब कंजम्पशन और इनकम बराबर थे तो वहां पे सेविंग हमारी जीरो थी, ठीक है। जहां पे कंजम्पशन इनकम बराबर था वहां पे हमारी सेविंग जीरो थी। अब हमें क्या करना है, यहां पे स्ट्रेट लाइन सेविंग बना देनी है, ये हो गया हमारा सेविंग का, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव से, क्योंकि जब कंजम्पशन ज्यादा था इनकम कम थी तो सेविंग हमारी नेगेटिव थी। कंजम्पशन ज्यादा है ब्लू वाला, ब्लैक वाला इनकम कम है, मतलब कि सेविंग हमारी नेगेटिव है। कंजम्पशन इनकम जहां पे बराबर है वहां पे सेविंग हमारी जीरो है, और जब इनकम ज्यादा हो गई ब्लैक वाली ऊपर, अब ब्लू वाली नीचे हो गई, मतलब कंजम्पशन कम हो गया, मतलब हमारी सेविंग पॉजिटिव हो गई। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एडी एएस में देखा जाए तो एडी ज्यादा थी एएस कम है, एडी ज्यादा है एएस कम है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। यहां पे क्या हो रहा है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एडी ज्यादा है एएस कम है। फिर यहां पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, इक्विलिब्रियम वहीं पे हो रहा है जहां पे सेविंग एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जहां पे ये दोनों बराबर है उसी की जस्ट नीचे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो पॉइंट बी क्या शो कर रहा है, एस इज इक्वल टू आई। फिर उसके बाद
Y ऊपर हो गया, AD नीचे हो गया, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गया, जिसका क्या मतलब हुआ कि सेविंग ज्यादा हो गई और इन्वेस्टमेंट कम हो गई। नाउ S इज मोर देन I, ठीक है। तो ये हो गया आपका Y1, ये हो गया आपका Y0। अब इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये हो जाएगा आपका Y2। तो Y1 क्या शो कर रहा है, दैट सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। Y0 क्या शो कर रहा है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। Y2 क्या शो कर रहा है, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज योर ADAS अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट? एनी डाउट?